बच्चों, आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर जो भूगोल का दूसरा पाठ है इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर के बारे में भूगोलवेत्ताओं को और भूगर्भ शास्त्रियों को और अन्य लोगों को जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं बहुत कम जानकारी है। जैसा कि हम पृथ्वी के आकार के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कैसी है, तो पहले हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन तरह से, यह है बिल्कुल प्याज की तरह इसकी संरचना मानी जाती है। लेयर बाय लेयर में परत दर परत इसका निर्माण हुआ है और पृथ्वी को हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण परत है पृथ्वी की, जिस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य आदि चीज़ों का विकास हुआ है, और यह पृथ्वी के भाग को हम परपटी के नाम से जानते हैं या इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट का जो भाग है वह पूरे पृथ्वी के भाग का मात्र 1% है, 1%। लेकिन महत्व के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। दूसरी जो परत है उसे हम मैंटल कहते हैं। मैंटल में भी दो भाग होते हैं। पहला है सीमा, जिसे हम ये सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। दूसरा है सियाल, जिसे हम सिलिका और एल्युमिनियम के नाम से जानते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और इस महाद्वीपों में परपटी की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर औसत मापी गई है। और समुद्री भाग जो है, जिसका निर्माण जो है सीमा से हुआ है, उसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर मापी गई है। पृथ्वी का जो तीसरा भाग है वह क्रूड के नाम से जाना जाता है। क्रूड, जिसमें कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नीफे इसे कहते हैं, नीफे, निकेल और फेरस से इसका निर्माण हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस नीफे के कारण बहुत अधिक तापमान और दाब के कारण इसका ये भाग है बिल्कुल लिक्विड अवस्था में है, ठोस अवस्था में भी माना जाता है। और यही नीफे की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पाई जाती है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करने में अभी सबसे जो गहरी खान है वह 4 किलोमीटर तक है, और दुनिया में जो सबसे गहरा भाग है जहाँ तक कि मनुष्य को जानकारी मिली है वह लगभग 6 किलोमीटर है। लेकिन हम पृथ्वी के औसत मोटाई को देखें तो वह लगभग 6000 किलोमीटर तक है। अर्थात हमें पृथ्वी के बहुत अल्प भाग की जानकारी प्राप्त होती है। अतः हम यह देखेंगे चित्र के द्वारा। आप देख सकते हैं बच्चों कि चित्र में जैसे सबसे स्थलमंडल दिखाया गया है परपट्टी पे, फिर स्थलमंडल के बाद यह क्रूड और मेंटल दिखाया गया है, जिसे हम ये सीमा कहते हैं। फिर आंतरिक क्रूड है जो कि बिल्कुल कोर, जिसे फेरस से इसका निर्माण होता है, निकेल और फेरस के कारण। और यह पृथ्वी का ऐसा भाग है जिसकी उपस्थिति के कारण यह पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, जिससे कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे में स्थिरता बनी हुई है। जिस दिन यह गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा, सभी लोग अस्थिर हो जाएंगे और पृथ्वी का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा चित्र के द्वारा आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग के बाद दूसरा चित्र के द्वारा यह जो दिखाया गया है वह महाद्वीपीय
परपटी और महासागरीय परपटी को दिखाया गया है। महाद्वीपीय परपटी को देखने के बाद यह हम देख सकते हैं कि इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि महाद्वीपीय परपटी की औसत मोटाई लगभग जो है 35 किलोमीटर है। महाद्वीपीय परपटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। इसके बाद ये महासागर हैं। अब हम अगली बार परपटी के ठीक नीचे के बाद अब हम ये देखेंगे कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेंटल है और 15% हिस्सा जो है क्रोड है। और जैसा कि इसमें दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, बाएं तरफ आप देखेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या जो कि 6371 किलोमीटर है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इस शैल का, खनिज का और शैलों के प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अब हम शैलों में भी 3 प्रकार की शैलों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें इग्नियस है, जिसे हम हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री है, जिसे हम अवसादीय चट्टान कहते हैं। और तीसरा है मेटामार्फिक, जिसे हिंदी में कायांतरिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। इसका अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।
हम्म।